नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी वशिष्ठ और आज का वीडियो उन लोगों के लिए जवाब भी है जो कहते हैं कि सर आप बहुत कम प्रोजेक्ट रिकमेंड करते हैं, ऐसे तो कोई खरीद ही नहीं पाएगा। मैं कम नहीं करता, हाँ मैं 10 में से 2 ही प्रोजेक्ट रिकमेंड करता हूँ और इसमें क्लाइंट का नहीं, सबसे बड़ा लॉस मेरा है क्योंकि मैं उस विश्वास को ख़त्म नहीं होने दे सकता जिसे मैंने सालों में बनाया है। मैं आज आपको यह प्रूव कर रहा हूँ। जो आज की कुछ घटनाएं हो रही हैं रियल एस्टेट में, यदि आप भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। बिल्डर्स के प्रोजेक्ट आए थे 1090 के प्लान में। मैंने 2 से 3 वीडियो एमथ्रियम पे बनाए थे। कुछ छोटे बिल्डर्स थे, कुछ ऐसे बिल्डर थे जिनके लिए इतना ईगरनेस नहीं था, जितना मार्केट इतना गर्म नहीं था कि भाई लोग दौड़ रहे थे, भाग रहे थे कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन एमथ्रियम के लिए ऐसा हो रहा था तो मुझे लगा कि क्यों ना मुझे यहाँ पर अपने व्यूज शेयर करने चाहिए। मैंने किए भी और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे अप्रिशिएट भी किया। लेकिन एक दो लोग ऐसे हैं कि सर आपने यहाँ पे ऐसा कह रहे हो, 1090 के प्लान में क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है। इश्यू अब सामने आया ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट में आया, देखा होगा आपने। अब क्यों आता है मैं आपको वो भी बताऊंगा। मैंने तब भी बताया था, मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। और अकेले यही घटना नहीं, बहुत सारे ऐसे मैंने प्रोजेक्ट के बारे में रिव्यू किया। आप उनके बारे में, जिनके बारे में नेगेटिव किया, आप जाकर देख लो, आपको पता लग जाएगा। किसी में लैंड डिस्प्यूट चल रहा है, किसी में कुछ चल रहा है, किसी में कुछ चल रहा है। आप जाके देख लो, पता लग जाएगा। भाई मुझे तो प्रोजेक्ट सेल करना होता है, मेरा तो फायदा है उसमें सारा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये मत खरीदो, तो कोई ना कोई तो बात होगी ना। चलो, और बात वही है, वो विश्वास वाली, कि वो कभी ना टूटे, वो बना रहे। यहाँ पर क्या हुआ, 1090 के प्लान में कैसे लोग फंस गए मैं आपको बताता हूँ। कुछ बिल्डर हैं जिनमें लैंड डिस्प्यूट हुआ और लैंड डिस्प्यूट होने के बाद क्या हुआ कि बैंक ने लोन देने से मना कर दिया। अब ये प्लान्स कौन से थे, 1090 के थे। यानी कि सबवेंशन प्लान आप जानते हैं क्या होता है, कि भाई जो भी इंटरेस्ट है वो बिल्डर पे करता है आपकी तरफ से, यानी कि आप फ्री हो जाते हैं। और पहले इंटरेस्ट पार्टी तो पे करना होता है, तो आप उससे फ्री हो गए, इंटरेस्ट पार्ट बिल्डर पे कर रहा है। बट उसमें क्या हुआ कि बैंक ने बिल्डर को इंस्टॉलमेंट देने से मना कर दिया, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट में कुछ लैंड डिस्प्यूट सुपरटेक के साथ हुई थी, एक लैंड डिस्प्यूट यूनिटेक के साथ हुई थी, जो दूसरे बड़े बिल्डर्स थे जिनके प्रोजेक्ट थे उनके साथ। मैं हिंट भी देते हुए चलता हूँ। तो उनमें क्या हुआ कि 1090 वाले प्लान है, बिल्डर ने कहा भाई मुझे पैसा चाहिए, बैंक नहीं दे रहा है, मैं तो आपसे लूंगा। कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने लाइसेंस लेने में फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी अथॉरिटीज को। अथॉरिटीज ने उस टाइम पे लाइसेंस दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बाद लोन देने में बैंक को जब पता लगा तो बैंक क्या करता है कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो बिल्डर को पे नहीं करता। फिर से बिल्डर वही किसको पकड़ेगा, बायर को, भाई मुझे पैसा चाहिए। फिर से बायर फंस गया। और उसमें क्या हुआ, यदि नहीं पे करेगा तो भाई यूनिट कैंसिल, कुछ काट पीट के वापस मिल जाएंगे। तो वहां भी यही प्रॉब्लम आई। तीसरी प्रॉब्लम आई इस मार्केट की वजह से, ये रैली चल रही, इसमें क्या हुआ कि बिल्डर ने जो यूनिट्स हैं जिन जो सेल करनी थी, जिसके लिए लाइसेंस आया हुआ था, वो तो सेल की, लेकिन उसके बाद जो फ्रोजन यूनिट्स भी हैं, जो 50% उस टाइम पे फ्रोजन यूनिट्स होती थी, उनके लिए भी पैसा ले लिया कि भाई अब 10% दो। और उसके बाद ये सबवेंशन प्लान में भी ले लिया, काफ़ी ने 1090 के प्लान में भी ले लिया। लेकिन बिल्डर ने उस टाइम फिर पेमेंट प्लान ही चेंज कर दिए। कुछ बिल्डर्स ने भाई 50% दो, 60% दो। मैं तो 60-40 का बना के दे दिया, 50-50% का बना के दे दिया, दो मुझे पेमेंट। बाहर क्या करेगा, नहीं देगा, कैंसिल करूंगा। और ऐसे कुछ फ्रोजन यूनिट का केस तो इसमें एमथ्रियम में भी आया था। 1090 का प्लान फिर क्या गलती होता है? नहीं भाई, बहुत सारे अच्छे बिल्डर्स हैं। अच्छे तो ये सभी हैं, मैं क्या कहूँ, बुरे हैं तो बुरे हैं, सभी अच्छे हैं तो सभी अच्छे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें समझना सही होता है, भाई अपने हिसाब से कौन सा बिल्डर ठीक है। कोई बिल्डर होता है जो आपको इतना उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएशन दे जाता है। कुछ बिल्डर्स ऐसे होते हैं जिन पे विश्वास बहुत ज़्यादा है, जिनकी मार्केट क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वो एप्रिशिएशन इतना नहीं देते। ये सब कुछ चलता है, वो अपने हिसाब से देखना होता है, या फिर आपका जो रियल एस्टेट एडवाइजर है उसे समझना होता है कि मेरा क्लाइंट कैसा है, उस हिसाब से मैं सजेस्ट करूं। 1090 का प्लान कुछ बिल्डर्स के साथ सक्सेसफुल भी रहा है, लेकिन कुछ बिल्डर्स के साथ बायर को इतना परेशान किया होगा कि उसे रातों नींद नहीं आई होगी, और शायद उसने सौगंध खा ली होगी कि मैं आगे से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। रियल एस्टेट में क्या, मैं कहीं भी नहीं करूंगा आने वाला टाइम। यानी कि उसने यहाँ भी लॉस ले लिया, उसके बाद उसमें भी लॉस लेगा, क्योंकि जो अच्छा रिटर्न वो कहीं अच्छी जगह पे कमा सकता था उससे भी वो डर गया।
तो मैं इसलिए कहता हूँ कि हर जगह इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है। सो इसलिए मैं हर एक बिल्डर की जो प्रोजेक्ट हैं, मैं लोकेशंस हैं या प्लान्स हैं, वो हर तरह की सजेस्ट नहीं करता। मैं भी कर सकता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो, धड़ाधड़ 3-4 वीडियो डाले, चलो मेरे दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम सर्विस लेते हैं वहाँ से क्लाइंट आ रहे हैं, भाई सबको कराओ यार, अपने को क्या जाता है, क्लाइंट अपना रिसर्च करके खुद आएगा। तो फिर काहे का रियल एस्टेट एडवाइज़र। जब भी इन्वेस्ट करें किसी अच्छे रियल एस्टेट एडवाइज़र को चुनें, किसी अच्छे बिल्डर को चुनें। सो आज के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम जब मैं ये कहूँ कि ये सजेस्ट नहीं कर रहा या ये कर रहा हूँ, तो इसमें ये ना कहें कि भाई आप 10 में 2 ही प्रोजेक्ट सजेस्ट करते हो। भाई मेरे हिसाब से वो ही हैं, मुझे गोल्ड उठाना है, बाकी जो माल पड़ा है, कचरा पड़ा है, वो लेने दो जिसको ले रहा है। मुझे अपने क्लाइंट के लिए, मेरे लिए वही चीज़ उठानी है। सो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को शेयर या लाइक करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।